जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं 2026 चैत्र नवरात्रि के बारे में। चैत्र मास से हिंदू कैलेंडर का नव वर्ष प्रारंभ हो जाता है और चैत्र नवरात्रि को वासंतिक नवरात्रि भी कहते हैं, कुछ लोग इसे बसंत नवरात्रि भी कहते हैं। इस नवरात्रि में जो 9वां दिन होता है अर्थात 9वीं तिथि को भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है, इसलिए इस नवरात्रि को राम नवरात्रि भी कहा जाता है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन अर्थात चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को घट की स्थापना की जाती है और घट में मूल प्रकृति जगत जननी दुर्गा का आवाहन किया जाता है। हर घर में देखिए ये काम लगभग होता है और दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है, उनके अनेकों प्रकार के स्तोत्रों का पाठ किया जाता है, मंत्र जाप किया जाता है, हवन आदि का कार्य किया जाता है। तो जगत जननी दुर्गा की पूजा के साथ साथ इस नवरात्रि में भक्तगण जो है रामचरितमानस का पाठ भी करते हैं। तो बहुत सारे भक्तगण ऐसे होते हैं जो कि इस नवरात्रि में रामचरितमानस का नवान पारायण करते हैं, अर्थात पूरे रामचरितमानस को 9 दिन में वो पूर्ण करते हैं। तो देखिए, जैसे रामचरितमानस में राम शब्द को तारक मंत्र कहा गया है, ऐसे ही दुर्गा सप्तशती में दुर्गा शब्द को तारक मंत्र कहा गया है। तो इस नवरात्रि में जगत जननी दुर्गा की पूजा आराधना के संग संग प्रभु श्री राम को प्रसन्न करने का उपाय भी किया जाता है, रामचरितमानस का पाठ भी किया जाता है। चैत्र नवरात्रि में घट स्थापना एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानी जाती है, क्योंकि देखिए चैत्र मास से हमारा नया वर्ष प्रारंभ होता है। तो हर भक्तगण जो चाहता है कि हमारे घर में जो है सुख समृद्धि का वास हो, माँ जगत जननी के कृपा दृष्टि हमें प्राप्त हो, तो ऐसे में जो है हर भक्तगण चैत्र नवरात्रि के पहले दिन जो है घट की स्थापना करके मूल प्रकृति जगत जननी दुर्गा की ऊर्जा का आवाहन करता है। तो देखिए, जो नवरात्रि होता है एक समर्पण का समय होता है। भक्तगण जो है अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके मन को एकाग्र करके जगत जननी दुर्गा के चरणों में पूरे समर्पण के संग उस पर ध्यान लगाते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के समय में जिस घर में घट की स्थापना की जाती है, सुबह शाम दुर्गा का पूजन अर्चन किया जाता है, वहां पे दुख दरिद्रता का नाश होता है, ऐश्वर्य वहां पे जो है वास करता है और भक्तगण जो है वो एक सकारात्मक नवीन ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। वैसे तो देखिए, हमारी मूल प्रकृति जगत जननी दुर्गा कभी भी अपने भक्तों से नाराज नहीं होती है, लेकिन अगर भक्तगण जानबूझकर बार बार वही गलतियां करें, आलस्य में गलतियां करें, प्रमाद में गलतियां करें, तो फिर ऐसे में मूल प्रकृति की जो ऊर्जा है वो हमें गलत परिणाम भी दे सकती है। इसलिए हमेशा ही जो है हमें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, मतलब चैतन्य होके जो है अपनी पूजा पाठ को अच्छे से परिपूर्ण करना चाहिए। ठीक है, तो अगर देखिए हम नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं, घट की स्थापना वगैरह आदि हम सब कुछ कर रहे हैं, तो ऐसे में देखिए स्त्री हो या पुरुष सबके ऊपर देखिए नियम लागू होता है कि नवरात्र शुरू होने से पहले ही आपको नेल्स जो है अपना नाखून वगैरह जो है अपना कट कर लेना है। किसी को हेयर कट करवाना है तो वो आप कर लीजिए, दाढ़ी मूछ जिसको भी अपना कट करवाना है, शेविंग वगैरह जो करना है, सब कुछ जो है नवरात्र प्रारंभ होने से पहले ही कर लेना चाहिए, क्योंकि नवरात्र में जो है ये सभी कार्य नहीं किए जाते हैं। नवरात्रि का व्रत अगर आप कर रहे हैं तो ऐसे में देखिए बाहर की चीजें जो है बिल्कुल नहीं खानी है। किसी दूसरे के घर की जो है अन्न क्या मतलब कोई भी चीजें जो है किसी दूसरे के घर का नहीं खाना चाहिए। अपने घर का ही जो है बना हुआ सात्विक और हल्का भोजन करना चाहिए, क्योंकि जितना आप हल्का चीजें खाएंगे, कम खाएंगे, उतनी ही जगह आप अच्छे से बैठ के पूजन अर्चन कर सकते हैं, अपना पाठ अच्छे से कर सकते हैं और आपकी मानसिक जो है एकाग्रता उसमें बनी रहेगी। इसके अलावा देखिए, घट की स्थापना आप कर रहे हैं तो हमेशा ही शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करिएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर जो है घट की स्थापना आपने की हुई है, अखंड दीपक आपने जलाया हुआ तो अखंड दीपक का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, उसकी तेल और बाती का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा माता दुर्गा का हमने आवाहन किया हुआ है तो सुबह शाम वहाँ पे आरती होनी चाहिए, माता को सुबह शाम वहाँ पे भोग लगना चाहिए। ठीक है, उस घर में जो है सभी तामसिक चीजों का परित्याग हो जाना चाहिए, लहसुन मांस मदिरा, ठीक है, ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूपेण जो है वहाँ पे पालन होना चाहिए। और पहले दिन हमने जो संकल्प लिया हुआ है पाठ का, दुर्गा सप्तशती के पाठ का या फिर किसी अन्य स्तोत्र के पाठ का, मंत्र जाप का, सभी जो है जो पहले दिन हम संकल्प लें उसको हमें प्रयत्न करके पूरे जो है चैतन्यता के संग, समर्पण के संग उसे पूर्ण करने का प्रयत्न करना चाहिए। अपने संकल्प को कभी भी जो है अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। तो देखिए, बातें देखिए बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन इन सभी चीजों का देखिए हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। तो आइए अब जानते हैं कि 2026 में चैत्र नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रहा है। तो चैत्र नवरात्रि हमारा जो है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होता है। तो इस साल जो है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि जो है
19 मार्च दिन गुरुवार से प्रारंभ हो रही है। तो यहाँ पे जो हमारा नवरात्रि है वह 19 मार्च दिन गुरुवार से प्रारंभ हो रहा है। तो प्रतिपदा तिथि का जो प्रारंभ है वह 19 मार्च दिन गुरुवार की सुबह में 6:52 से हो रही है। अर्थात देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि 19 मार्च दिन गुरुवार को जो है उदया तिथि में प्रतिपदा तिथि नहीं है, बल्कि उदया तिथि में अर्थात सूर्योदय के समय जो है अमावस्या तिथि है। ठीक है, 6:52 से, अर्थात लगभग हमारा जो है मोटा मोटा आपका 7 बजे से जो है हमारी प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है। तो ठीक है, उसके बाद जो है प्रतिपदा तिथि पूरे दिन रहेगी, पूरी रात्रि रहेगी और 20 मार्च दिन शुक्रवार की सूर्योदय से पहले ही अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में ही जो है 4:52 पे जो है प्रतिपदा तिथि समाप्त हो जा रही है। उसके पश्चात जो है द्वितीय तिथि प्रारंभ हो जा रही है। तो 19 मार्च दिन गुरुवार को उदया तिथि में अर्थात सूर्योदय के समय जो है प्रतिपदा तिथि नहीं है। 20 मार्च दिन शुक्रवार को जो है सूर्योदय के समय अर्थात उदया तिथि में जो है प्रतिपदा तिथि प्राप्त नहीं हो रही है। तो यहाँ पे प्रतिपदा तिथि का क्षय हो रहा है। तो हमें ध्यान देना है कि 19 मार्च दिन गुरुवार को जो है जिस दिन हम घट की स्थापना करेंगे, क्योंकि प्रतिपदा तिथि में ही घट की स्थापना होती है, तो घट की स्थापना हम जो है जब प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है 6:52 से, उसके बाद ही अपने घट की स्थापना करेंगे। उसके पहले हम नहीं करेंगे, क्योंकि उसके पहले अमावस्या तिथि रहेगी और अमावस्या तिथि में कभी भी जो है घट की स्थापना नहीं की जाती है। ठीक है, तो हमारा जो है इस बार का जो चैत्र नवरात्रि है वह 19 मार्च दिन गुरुवार से प्रारंभ हो रहा है और 27 मार्च दिन शुक्रवार को जो है यह पूर्ण हो रहा है। तो इस बार देखिए हमारे नवरात्रि जो है 8 दिन का है, एक तिथि का हमें 6 प्राप्त हो रहा है। तो हमारी जो नवरात्रि इस बार की 9 दिन की 9 के 8 दिन की है। तो जो 19 मार्च दिन गुरुवार को जो है प्रतिपदा तिथि अर्थात इस दिन जो है घट की स्थापना की जाएगी। देखिए इस बार जो नवरात्रि में जो है तिथियों का बहुत ही ज्यादा आगे पीछे है। ठीक है, तो बहुत लोगों में कंफ्यूजन क्रिएट होगा इस बार। तो क्योंकि एक तो वैसे तिथि का क्षय हो रहा है, ऊपर तिथियां बहुत ही ज्यादा ऊपर नीचे करके इस बार प्राप्त हो रही हैं। तो 19 मार्च दिन गुरुवार को देखिए घट की स्थापना की जाएगी। ठीक है, प्रतिपदा तिथि रहेगी और जो दुर्गाष्टमी का व्रत किया जाता है, जो दुर्गा किया जाता है, तो इस बार देखिए जो अष्टमी है वह 25 मार्च को भी मनाई जाएगी और 26 मार्च को भी मनाई जाएगी। तो जो लोग अष्टमी की निशीत काल की जो पूजा करते हैं वह जो है 25 मार्च की जो मध्य रात्रि में पूजा करेंगे। जो लोग व्रत करते हैं दुर्गाष्टमी का वह 26 को करेंगे। ठीक है, ऐसे ही जो रामनवमी है वह 26 को भी मनाई जाएगी और 27 को भी मनाई जाएगी, 27 मार्च को भी मनाई जाएगी। ठीक है, और 27 मार्च को ही जो है नवरात्रि के व्रत का पारण भी किया जाएगा, क्योंकि 27 मार्च को सुबह में 10:06 तक ही जो है आपका नौमी तिथि है, उसके पश्चात जो है 10वीं तिथि प्रारंभ हो जा रही है। तो देखिए आगे जो है मैं आपको मतलब नेक्स्ट जो वीडियो में मैं रामनवमी का जो अलग से वीडियो बनाऊंगी तो उसमें जो तिथियों को मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ऐसे ही अगर आपको अष्टमी का भी अलग से वीडियो चाहिएगा तो वो भी मैं आपको अलग से बना दूंगी, क्योंकि इस बार देखिए तिथियां बहुत ही आगे पीछे होकर हमें प्राप्त हो रही हैं। चैत्र नवरात्र 19 मार्च दिन गुरुवार से प्रारंभ हो रहा है और इस दिन जो है पूरे दिन और पूरी रात्रि जो है शुक्ल योग रहेगा और शुक्ल योग सभी शुभ कार्यों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम माना जाता है। और इस योग के जो स्वामी है वो पार्वती जी हैं। इसके साथ ही साथ इस दिन जो है 19 मार्च को पूरे दिन जो है उत्तर भाद्रपद नक्षत्र रहेगा और ये नक्षत्र भी जो है सभी शुभ कार्यों के लिए उत्तम माना जाता है। तो अब आइए देखते हैं घट स्थापना के मुहूर्त के बारे में, क्योंकि घट स्थापना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है और हमेशा ही घट स्थापना शुभ मुहूर्त में हमें करना चाहिए, क्योंकि अगर हम घट स्थापना गलत समय पे करते हैं तो देवी का हमें कोप जो होता है, क्रोध जो है मतलब वो भी प्राप्त हमें हो सकता है। इसलिए घट स्थापना शुभ मुहूर्त में करने का हमें प्रयत्न करना चाहिए। तो घट स्थापना के लिए देखिए जो सबसे अच्छा समय होता है वह उस दिन का 1/3 जो पहला 1/3 समय होता है वह माना जाता है, जिसमें प्रतिपदा तिथि जो है प्रबल होती है। लेकिन अगर किन्हीं कारण से अगर उसमें हम घट स्थापना नहीं कर पाते हैं तो फिर अभिजीत मुहूर्त में जो है हमें घट की स्थापना करनी चाहिए। लेकिन अगर ये दोनों में भी नहीं कर पा रहे तो फिर चौघड़िया का जो मुहूर्त होता है उसको देख के भी हम घट की स्थापना हम कर सकते हैं। तो 19 मार्च दिन गुरुवार को जो पहला घट स्थापना का शुभ मुहूर्त में प्राप्त हो रहा है वह सुबह में जो है 6:52 से लेके सुबह में 10:06 तक है। और जो दूसरा हमें घट स्थापना का शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है वह अभिजीत मुहूर्त है, वह दोपहर में 11:42 से लेके 12:31 तक है। इसके अलावा हम चौघड़िया के हिसाब से अगर हम मुहूर्त देखें तो जो शुभ की चौघड़िया होती है वो हमें 2 प्राप्त हो रही है, चर की चौघड़िया और लाभ की चौघड़िया। वह सुबह में देखिए चर की चौघड़िया शुरू हो रही है 10:36 से लेके, ठीक है, उसके बाद जो है लाभ की चौघड़िया प्राप्त हो रही है। तो 10:36 से लेके दोपहर में 1:37 तक हमें चर की चौघड़िया और लाभ की चौघड़िया हमें प्राप्त हो रही है। तो सब मिला के अगर आप राउंड फिगर में आप देखिए
तो 19 मार्च दिन जो गुरुवार को जो है सुबह में 6:52 से लेकर दोपहर में 1:37 तक जो है आप घट की स्थापना कर सकते हैं, वो उपयुक्त समय है। क्योंकि 1:37 के बाद से देखिए राहु काल प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारा दोपहर निकल जाएगा और जो सूर्यास्त के बाद कभी भी जो है घट की स्थापना नहीं की जाती है, ठीक है। तो घट स्थापना के लिए हमें अच्छा खासा पर्याप्त समय है और अच्छा मुहूर्त भी हमें मिल रहा है, ठीक है। तो एक आपका सुबह में 6:52 से लेकर दोपहर में 1:37 तक आप उस बीच में मतलब किसी भी समय जैसा आपका समय रहे आप अपने हिसाब से घट की स्थापना आप कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं माता की सवारी के बारे में। तो देखिए हम सभी जानते हैं कि मूल प्रकृति जगत जननी दुर्गा की जो सवारी है वह शेर है, लेकिन जब माता का आगमन इस पृथ्वी पे होता है तो उनकी सवारी जो है बदल जाती है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि दिन के अनुसार माता की सवारी निर्धारित की जाती है। तो इस बार जो है चैत्र नवरात्रि 19 मार्च दिन गुरुवार से प्रारंभ हो रहा है। तो गुरुवार को जब माता का आगमन होता है इस पृथ्वी पे तो माता की सवारी जो है पालकी मानी जाती है। और इस बार जो है 27 मार्च दिन शुक्रवार को जो है माता का प्रस्थान हो रहा है, उस दिन नवरात्रि हमारी पूर्ण हो जा रही है। तो शुक्रवार का दिन भी जो है माता की जो सवारी है वो पालकी ही है। तो माता का आगमन और माता का प्रस्थान दोनों ही पालकी पे ही हो रहा है। तो जो माता का वाहन होता है उसी के अनुसार जो है आगे का आने वाला समय जो है उसका अनुमान लगाया जाता है। तो माता का जो सवारी जो पालकी होता है तो उसमें अनुमान लगाया जाता है कि आगे का आने वाला समय जो है थोड़ा संकटपूर्ण रहेगा, ठीक है। उस समय थोड़ा संकट का आशंका जताई जाती है। समाज और देश में बहुत ही ज्यादा परिवर्तन के संकेत मतलब दिखते हैं, एक विशेष ऊर्जा का संचार रहता है, ठीक है। तो थोड़ा संकट का समय ये माना जाता है। तो माता की सवारी जो होती है उसी के अनुसार जो है पूजा पाठ भी करने का निर्देश हमें सुझाव में दिया जाता है। तो जैसे अब पालकी सवारी है इस बार माता का, तो ऐसे में देखिए हमें काले वस्त्रों का दान ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयत्न करना चाहिए, काले तिल का हमें दान करने का प्रयत्न करना चाहिए और इसके साथ ही साथ हमें जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। अगर सप्तशती का हम पाठ दुर्गा का नहीं कर पा रहे हैं तो हम दुर्गा के अन्य स्तोत्रों का हम पाठ कर सकते हैं, ताकि माता जो है सभी संकटों का, क्योंकि दुर्गा माँ जो है सभी संकटों का नाश करने वाली मानी जाती हैं, तो उन स्तोत्रों का हम पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा माता दुर्गा की पूजन के संग संग हनुमान जी की पूजा का भी सुझाव दिया जाता है, ठीक है। तो हमें जो है माता दुर्गा का पूजन भी करना है, हनुमान जी की पूजा भी हमें करनी है और साथ ही साथ माता दुर्गा से जो है प्रार्थना हमें करनी है अपने परिवार के सदस्यों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए। हमारे परिवार के जो सदस्य हैं दुर्घटनाओं से उनका बचाव हो, इसलिए हमारे जीवन में जो है संकट मुसीबत जो है सब दूर रहे, हमारा घर जो है सुख समृद्धि से परिपूर्ण रहे, इसलिए जो है माता का जो है दुर्गा का जो है विशेष पूजा पाठ हमें करने का ये समय होता है। देखिए डरने का समय नहीं होता है, माता की विशेष पूजा आराधना करने का ये समय होता है ताकि हर संकट जो है कट जाए, क्योंकि माता जो है दुर्गा संकट नाशन ही है, वो सभी संकटों का नाश करती हैं। तो हमें इस समय जो है विशेष जो है अलर्ट होके सतर्क होके जो है माता का पूजन अर्चन हमें करना है, क्योंकि माता की जो पालकी जो सवारी जो है पालकी जो है हमें देखिए पहले से ही माता जो हमें इंडिकेट कर रही है कि थोड़ा संकट का समय है, इसलिए हमको खुद से जो है अपने आप को प्रिपेयर करना है, माता से प्रार्थना करना है कि हर संकट मुसीबत से हमें बचा के रखे। तो नवरात्र से संबंधित आगे भी वीडियो मैं आपको अपलोड करूंगी, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ही लंबा होता जा रहा है। तो आपको किसी अलग से टॉपिक पे वीडियो अगर चाहिए तो आप मुझे बोलिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं उस पर बनाने का प्रयत्न करूंगी। वैसे तो मैं जो है व्रत के नियम के बारे में पाठ हम क्या क्या कर सकते हैं इसके लिए मैं आगे से आपको वीडियो में आगे अपलोड करूंगी। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपका है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा। वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज लाइक करिएगा, ठीक है, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।